हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ sec x की बात करेंगे। तो जो sec x फंक्शन आपका होता है, इसकी जो ओवरऑल डोमेन आपकी होती है, इट इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जो cos x फंक्शन आपका है, sec x जिसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos x आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इन पॉइंट पर 0 होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी sec x जो आपका होगा, ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, sec x जो फंक्शन आपका है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड 2 पाई है। ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ये आपका एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। मैंने इसकी जो कोडोमेन है, ये आपकी मैंने ऑलरेडी रेंज ऑफ sec x फंक्शन ले रखी है, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ये आपकी रेंज ऑफ sec x होती है। यानी कि इस फंक्शन को मैंने ऑलरेडी ऑन टू ले रखा है। ठीक है, अब केवल छोटी सी एक प्रॉब्लम आएगी कि इसको अगर हम इंजेक्टिव बना लेते हैं तो इसका हम इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट आपको कराना है तो उसका बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर sec x का ग्राफ देखते हैं तो sec x का जो आपका ग्राफ होता है, ये भी आपका कहता है एक पीरियोडिक ग्राफ है। अगर पीरियोडिक ग्राफ होगा तो ये एक मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपको कई सारी रिस्पेक्टिव x की वैल्यूज देगा, जिसके लिए हमारे पास जो y होगा, जो वैल्यू ऑफ sec x होगी, ये आपकी सेम होगी। तो ये आपका एक मैनी वन फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मुझे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करके देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड करने में हम इसकी उस ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे जिसमें sec x की सारी वैल्यूज आ जाएं और कोई भी टर्निंग पॉइंट बार बार ग्राफ में ना आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं कि अगर आप 0 से पाई में बात करते हैं, तो 0 से पाई में अगर आपने यहाँ पे बात की तो डोमेन का पॉइंट पाई बाई 2 आप वहाँ पर हटा देंगे। तो 0 से पाई बाई 2 में देखिए क्या होगा, जो sec x है ये आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को कवर कर ले रहा है। और उसके बाद जब हम पाई बाई 2 से पाई जाएंगे, उस केस में आपका जो sec x है वो आपका -∞ से -1 की सारी वैल्यूज को कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, इस केस में अगर आप बात करेंगे तो sec x आपका इंजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब केवल क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या, ये आपका इंक्रीजिंग है और इस पोर्शन में आपका ये कैसा, देखिए यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आपका 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। अब आपका ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया और मैंने इसकी जो कोडोमेन है, ये आपकी रेंज ऑफ sec x ले रखी है, तो आपका फंक्शन ऑन टू हो गया। अब ये आपका फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले इन्वर्स फंक्शंस में आसानी से इस बात को ऑब्जर्व किया था कि अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरह की ब्रांच लेते हैं जहां पर हमारा sec x का फंक्शन इंजेक्टिव हो, ठीक है, उस केस में हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो इसकी जो पॉसिबल ब्रांचेज होंगी वो क्या हम लोग की हो सकती हैं, तो जो आपकी पॉसिबल ब्रांचेज हैं वो आप ले सकते हैं 0 से पाई ब्रांच लेते हैं। देखिए 0 से पाई लेते हैं, आप पाई बाई 2 को यहाँ पर हटा देते हैं। इस ब्रांच में जो ग्राफ आपका होगा वो केवल इतना लिया जाएगा। ठीक है, और उस केस में आपका जो sec x है ये आपका इंजेक्टिव हो जाएगा। अगर आप ब्रांच पाई से 2 पाई लेते हैं, यानी कि 3 पाई बाई 2 को यहाँ पर आपको हटाना होगा। ठीक है, तो ये अगर आप ब्रांच लेते हैं उस केस में देखिए आप इसी तरह से आप आगे का पोर्शन लेंगे। ठीक है ना, ये पाई या आगे का ग्राफ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आप इसकी अदर ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से अगर कोई भी ब्रांच लेते हैं, उस ब्रांच में आपका जो sec x होगा ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर आप इसकी कोडोमेन को sec x की रेंज से रिप्लेस करके रखते हैं तो ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। इस केस में ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा और जो इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आपको ब्रांच की बात नहीं की गई है तो यहाँ पर आप sec x की जो ब्रांच लेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये आप हमेशा लेंगे 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो अब यहाँ पर चलिए हम फंक्शन को एक बार रिराइट करते हैं। अगर आपका फंक्शन f 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 से आपने -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी डिफाइन कर रखा है, और अगर आपका जो फंक्शन है वो अगर थीटा के टर्म्स में f थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन आपका होगा एफ इन्वर्स, ये आपका डिफाइन हो जाएगा एफ की कोडोमेन से, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और इन्वर्स की जो रेंज होगी यानी जो कोडोमेन होगी ये आपकी हो जाएगी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एफ इन्वर्स हो गया, और एफ इन्वर्स की जो डेफिनेशन आपकी होगी वो आपकी हो जाएगी एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर आपका जो सेक एक्स का ग्राफ है, अगर 0 से पाई में आप देख रहे हैं तो आपका ये ग्राफ 0 से π/2 में देखिए इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये आपका कहाँ से 1 से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर आप 0 से, जब आप यहाँ पर x की वैल्यूज को इन्वर्स में जब बात करेंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, देखिए जब आप -∞ से -1 की बात करेंगे तो -∞ से -1 जब आप बात करेंगे तो जो सेक इन्वर्स का ग्राफ होगा ये आपका -π/2 को टेंड कर रहा होगा, और जैसे जैसे आप राइट में टेंड करेंगे तो आपकी जो सेक इन्वर्स की वैल्यू ये आपकी π/2 से पाई की तरफ टेंड करेगी, और एग्जैक्टली -1 पर आपको कितना मिलेगा, पाई मिलेगा। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लेंगे, यानी जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में जो आपका सेक इन्वर्स x की वैल्यू ये आपकी देखिए 0 से कहाँ जाएगी, ये आपकी 0 से π/2 को टेंड करेगी। ठीक है ना, तो ये आपका सेक इन्वर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप कोई दूसरी इसकी ब्रांच लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक इन्वर्स x जो आपका होता है ये आपका नॉट इक्वल टू सेक एक्स की पावर -1, ये आपका सेक एक्स का रेसिप्रोकल नहीं लिखा हुआ है, ये सिंपल आपका इन्वर्स ऑफ सेक एक्स है। ये आपका एक सिंबल है, नोटेशन है, यहाँ पर हम लोग इन्वर्स ऑफ सेक एक्स को इसी तरह से डिनोट करते हैं। जो आपका सेक एक्स की पावर -1 है ये आपका क्या होता है 1/, अगर इसको आप लिखेंगे यहाँ पर तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 1/sec x। ठीक है, 1/sec x क्या होता है आपका cos x होता है, तो ये बिल्कुल भी दोनों चीजें इक्वल नहीं है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपका फंक्शन f ये आपको 0 से पाई ये आपका डिफाइन किया गया है, और इसकी डेफिनेशन आपको f थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा दे रखी है, और जो आपका f इनवर्स है इस प्रिंसिपल अगर ब्रांच में बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो f इनवर्स मैंने डिफाइन किया है ये आपकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी f की क्या थी, कोडोमेन, और ये जो प्रिंसिपल ब्रांच थी आपकी cos sec थीटा की, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी कोडोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इनवर्स फंक्शन और फंक्शन का कॉम्पोजिशन करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको फटाफट ध्यान आ गया होगा, f इनवर्स ओ एफ यानी कॉम्पोजिशन ऑफ f इनवर्स विद f जब आप करेंगे, यानी कि सेक इनवर्स सेक एक्स, या थीटा लिया है मैंने यहाँ पर तो थीटा ले लेते हैं, सेक इनवर्स सेक थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर f का f इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन करेंगे, यानी सेक इनवर्स x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x आइडेंटिटी फंक्शन, और x जो आपका होगा ये आपका बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। तो f इनवर्स यहाँ पर देखिए क्या होता क्या है, आपको मालूम होगा कॉम्पोजिशन फंक्शन की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो डोमेन होगी, ये आपकी क्या होगी डोमेन ऑफ f सेक थीटा। सेक थीटा की डोमेन क्या ली हम लोगों ने, प्रिंसिपल डोमेन, जो प्रिंसिपल ब्रांच ली आप लोगों ने वो हम लोगों ने लिए 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो ये आपका जो सेक इनवर्स सेक थीटा होगा ये केवल डिफाइन होगा आपका प्रिंसिपल ब्रांच थीटा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 में, और जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सेक इनवर्स की डोमेन में डिफाइन होगा। तो सेक इनवर्स की जो डोमेन आपकी, तो इनवर्स ऑफ सेक एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये वैल्यू लिखी हुई है, सेम है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। तो सेक इनवर्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने पहले वीडियोस को ध्यान से देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है आपने, तो आप प्लीज़ आई पर क्लिक करिए, आपको सारे पिछले वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए, उसके बाद इन बातों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, सेक एक्स जो आपका यहाँ पर फंक्शन होता है, इन जनरल जब हम उसको डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसकी जो डोमेन होती है इट इज ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 टू आर आप इसको कर सकते हैं, आप इसकी कोडोमेन आर ले सकते हैं। उस केस में ये आपका फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। जब आप इसकी कोडोमेन को sec x की रेंज से रिप्लेस कर देते हैं, उस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और जब आप इसकी कोई भी रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच लेते हैं, जैसे कि 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, या आपने ये ब्रांच ली, इसी तरह से आप इसकी कोई भी दूसरी ब्रांच ले सकते हैं, उस केस में ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो जब आप कोई भी फंक्शन f प्रिंसिपल ब्रांच से रेंज ऑफ sec x तक डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आपका sec इनवर्स x होगा। sec इनवर्स x की जो डोमेन होगी, ये आपकी रेंज ऑफ sec x होगी, ठीक है। और जो इसकी रेंज है यानी कोडोमेन है इनवर्स फंक्शन की, ये आपकी इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच मैंने sec थीटा की ले रखी है, ये इसकी कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। sec इनवर्स का ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये आपका sec इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका देखिए, अब लेफ्ट में हम लोग चलते हैं तो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये भी आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। जो ओवरऑल sec इनवर्स x की वैल्यू आपकी है प्रिंसिपल ब्रांच में 0 से पाई के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये दोनों आपकी कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज हैं। जब भी आप sec थीटा और sec इनवर्स x का कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। करस्पॉन्डिंग डोमेन में जब आप sec इनवर्स का sec थीटा के साथ कॉम्पोजिशन करते हैं तो ये आपका थीटा मिलेगा। और इस केस में sec थीटा की जो डोमेन होगी, जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच ली है, ये आपकी 0 से पाई बाय 2 तक के लिए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर ये आप sec ऑफ sec इनवर्स x लेते हैं तो ये आपको इक्वल टू x मिलेगा। और ये आपका डिफाइन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉइंट डोमेन इन sec इनवर्स x। sec इनवर्स x की डोमेन आपकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल द पॉइंट बिटवीन -1 to 1। ये आपका sec इनवर्स x का फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। sec इनवर्स x से रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए sec x की वैल्यूज मालूम होंगी, हम लोग उन्हीं पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए sec इनवर्स 2, ठीक है, तो sec इनवर्स 2 आपका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब है कि आपकी जो sec का इनवर्स यानी sec x, तो sec x की वैल्यू किस एंगल पर 2 होगी, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली निकालना है। तो आपको यहाँ पे एक तरह से क्या निकालना है, आपको एक एंगल निकालना है थीटा। और थीटा ये आपका कहाँ बिलोंग करेगा, आपको जब भी क्वेश्चन में ब्रांच नहीं दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपको नहीं दे रखी है, तो आप हमेशा sec इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे, ये आप क्या लेंगे, ये आपकी होनी चाहिए 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल निकालना है वो आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा आपका होगा ये आपका कितना आ जाएगा, पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 आपका कितना होता है, sec पाई बाय 3 आपका 2 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपको सिंपल sec इनवर्स 2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपकी आएगी पाई बाय 3। इसी तरह से आप और भी स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए इसके एग्जांपल बना सकते हैं, sec इनवर्स √2, ठीक है। तो sec की किस एंगल पर वैल्यू √2 होती है, पाई बाय 4 पर, ठीक है। तो ये आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई बाय 4 हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से निकालते हैं sec इनवर्स 2/√3, तो ये वैल्यू आपको मिलती है पाई बाय 6 पर, ठीक है। sec पाई बाय 6 कितना होता है, 2/√3। तो sec इनवर्स 2/√3 कितना होगा आपका, पाई बाय 6। और देखिए जरा यहाँ पर sec इनवर्स -2 की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, तो अब यहाँ पर आपको 0 से पाई के बीच में लाई करने वाला एक एंगल पता करना है जिस पर sec थीटा की वैल्यू आपकी -2 मिले। तो 0 से पाई अब नेगेटिव वैल्यू यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3। इसको निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आपने ये देख लिया केवल कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसकी पॉजिटिव वैल्यू ये आपको किस एंगल पर मिल रही है। तो ये आपको पता होगा कि जो sec अभी बताया था मैंने आपको, जो sec थीटा आपका 2 होता है, ये आपका पाई बाय 3 पर होता है। तो अगर ये पाई बाय 3 पर है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, पाई माइनस
थीटा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 आप करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आपको मिलेगा। तो सेक आप 2 पाई बाई 3 निकालेंगे तो ये आपका -2 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप सपोज यहां पर निकालते हैं सेक इनवर्स -√2 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4। आप निकालते हैं सेक इनवर्स -2/√3 ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6। 2/√3 वैल्यू किस एंगल पर होती है, पाई बाई 6 पर। मुझे नेगेटिव मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आपका होगा वो आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन में अगर आप बात करते हैं, यहां पर सपोज अगर लिखा हुआ है सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, अगर ये एंगल आपका प्रिंसिपल ब्रांच में है उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा यानी पाई बाई 3 हो जाएगा। प्रॉपर्टी में आपको अच्छे से बताया है मैंने। इसी तरह से अगर आप यहां पर सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3 लिखते हैं, देखिए 2 पाई बाई 3 जो आपकी वैल्यू ये भी आपकी 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अगर सपोज अगर प्रिंसिपल ब्रांच में वैल्यू लाई नहीं कर रही है, सपोज जैसे मान लो मैंने ले लिया 4 पाई बाई 3, ठीक है। अब 4 पाई बाई 3 जो वैल्यू आपकी है ये कितना होगा, तो देखिए 4 पाई बाई 3 जो आपका है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग 4 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 पाई बाई 3 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा फिर, अगर आप यहां पर सेक इनवर्स सेक पाई प्लस पाई बाई 3 लिखते हैं तो देखिए ये हमारा क्या होगा, एलिड एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई प्लस थीटा आपका होता है माइनस सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 3, ठीक है। अब सेक इनवर्स माइनस, अब सेक पाई बाई 3 कितना होता है, सेक पाई बाई 3 आपका होता है 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कहाँ मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगी। अब 2 वैल्यू किस एंगल पर होती है, 2 आपकी होती है पाई बाई 3 पर, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 4 पाई बाई 3 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल आपका प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले एलिड एंगल से चेंज करेंगे। आप इसकी जो वैल्यू है ये आप किसमें लाएंगे, प्रिंसिपल ब्रांच में लाएंगे, उसके बाद आप इसके एंगल को करेक्टली लिख सकते हैं। तो ये आपका जो एंगल होगा ये आपका 2 पाई बाई 3 होगा। दूसरा आपने जो कॉम्पोजिशन पढ़ा था ये आप लोगों ने पढ़ा था सेक इनवर्स सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 सपोज, ठीक है। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स 2, तो ये वैल्यू आपकी देखिए जरा सेक इनवर्स की डोमेन में है क्या, तो सेक इनवर्स की जो डोमेन आपकी होती है ये क्या होती है, -∞ से -1, ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो उस केस में अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल 2 हो जाएगा। अगर सपोज आपने यहां पर लिखा सेक ऑफ सेक इनवर्स 1/√2, तो ध्यान रखिएगा जो 1/√2 आपका है ये आपका इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका होगा नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि जो 1/2 वैल्यू है यहां पर हमारा सेक इनवर्स डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सपोज यहां पर कोई वैल्यू दे रखी है सेक इनवर्स 3, ठीक है, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स 3 की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज जो 3 आपका वो इस इंटरवल में लाई करता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के यहाँ पर हम लोग सेक इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।